हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एट 9। और आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये जो है रेस्पिरेशन की एक मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर ये जो ग्लाइकोलिसिस टॉपिक है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यानी कि जो भी सिलेबस है टीजीटी, पीजीटी और अभी जो रिसेंटली वैकेंसीज़ निकली हुई हैं एचपीएससी, पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक दिया गया है। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो है इसको क्या बोलते हैं? एम्बडन मेयरहॉफ पाथवे भी बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले ये हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोसोल में। कहाँ होती है? साइटोसोल में। और एक कॉमन होती है बोथ एयरोबिक और एनारोबिक। एयरोबिक प्रोसेस वो होती है कि जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। एनारोबिक प्रोसेस वो होता है, ये उस कंडीशन में होती है जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन द प्रोसेस इज ग्लाइकोलिसिस इज अकर्ड, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर जो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वो होगा एयरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर कुछ 10 स्टेप्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। कुछ इस प्रकार हैं। ग्लूकोज, सबसे पहला जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है ग्लूकोज, और कितना? 1 मोल होता है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा। देन सिंथेसिस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट। सिंथेसिस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट ये है आपका, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यानी यहाँ पर ये बोलेंगे सिंथेसिस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट। देन ऑक्सीडेशन होगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। देन लास्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला यानी बिगनिंग ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड होगा, यानी 1 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। काइनेज लगा है, मतलब यहाँ पर जब भी एटीपी का फॉर्मेशन होगा या एटीपी से एडीपी में टूटना होगा तब काइनेज लगता है। किसी भी एंजाइम में पीछे क्या लगेगा? काइनेज लगता है। तो यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और मैग्नीशियम आयन is required in this reaction. So 1 molecule of glucose converted into glucose 6 phosphate, and this glucose 6 phosphate again converted into fructose 6 phosphate. ये convert हो रहा है किसमें? fructose 6 phosphate in the presence of phosphohexose isomerase. Then fructose 6 phosphate converted into fructose 1,6 डाइफॉस्फेट, या हम कह सकते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो ये भी 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो यहाँ पर एटीपी का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो रिएक्शन 1 यानी 1 स्टेप और 3rd स्टेप में हो रहा है। और बात करते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की। ये जो एंजाइम है वो 3rd रिएक्शन में इन्वॉल्व है, और ये एंजाइम इनहिबिटेड होता है किसके द्वारा? सिट्रेट और एक्सेस ऑफ एटीपी इनहिबिट हो रहा है। इसका जो इनहिबिटर है वो क्या है? सिट्रेट और एक्सेस ऑफ एटीपी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो 4th स्टेप है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये स्प्लिट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको शॉर्टकट में डैप भी बोलते हैं, यानी DHAAP। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के बीच कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। तो यहाँ पर एंजाइम्स को याद करने का तरीका देखिए यही है कि ग्लूकोज से में पहले स्टेप पर एटीपी का क्या हुआ? यूटिलाइजेशन हुआ, यूज़ हुआ, यानी एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा है एडीपी में। देन
तो यहाँ पर हेक्सोकाइनेज लग गया और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनना है, ये भी एक कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज लग गया, ठीक है। फिर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यहाँ पे भी देखिए यूटिलाइजेशन जब हुआ एटीपी से एडीपी में, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज लग गया। यहाँ पर भी क्या है, काइनेज, याद रखिएगा काइनेज लग गया। दूसरा क्या है कि जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है कन्वर्ट हुआ यानी स्प्लिट हुआ दो प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज एंजाइम, और जब 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के बीच जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, वो होगा फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम। अब यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड is converted into 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस में नहीं हो रही है, तो ये एक स्टेप याद करने वाली बात है। दूसरा ये कि 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जब बना तो ये आपका कन्वर्ट हो रहा है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखिए ऊपर वाला प्रोडक्ट और नीचे वाले प्रोडक्ट में नाम में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। और यहाँ पर NAD से NADH प्लस हाइड्रोजन आयन बन रहा है, ठीक है। जहाँ पर NAD से NADH और हाइड्रोजन आयन बनता है वहाँ पर एंजाइम में लास्ट में डिहाइड्रोजनेज लग जाता है। तो देखिए एंजाइम का जो नाम है वो देखिए इसी सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है, यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और लास्ट में क्या लगा दिया, डिहाइड्रोजनेज लगा दिया। अब क्या है, 7th स्टेप में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ से 2 मॉलिक्यूल स्टार्ट हो गया है, स्टार्टिंग में 1 मॉलिक्यूल था और यहाँ से अब ये जो 6 स्टेप से 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्टेड होने लगा, यानी बन रहा है। तो यहाँ पर जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होकर क्या बना रहा है, चेंज इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी देखिए 1 हट गया, सिर्फ क्या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड converted into 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड in the presence of म्यूटेज एंजाइम। देखिए प्रोडक्ट से मिलता जुलता एंजाइम का नाम है, यानी फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंजाइम, और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। लास्ट का जो स्टेप है 10th स्टेप, यानी 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर देखिए फिर से, यानी पहले ही बताया गया था कि जब भी ADP से ATP बन रहा हो या ATP से ADP बन रहा हो तो वहाँ पर एंजाइम में लास्ट में क्या लग जाएगा, सफिक्स काइनेज लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज लगा 7th स्टेप में, एंड लास्ट में जो ADP से ATP बन रहा है। अब देखिए पहले जो स्टेप थे 1 और 3 था तो वहाँ पर ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा था, लेकिन लास्ट में 7th और 10th स्टेप में क्या हो रहा है, ADP से ATP बन रहा है, यानी 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं ईच से, और ये जो लास्ट की रिएक्शन है वो पायरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है, और लास्ट प्रोडक्ट क्या बना, पायरुविक एसिड। यहाँ पर आप देखिए अगर पूछा जाए क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबस्ट्रेट लेवल जो रिएक्शन है वो किन स्टेप्स में हो रही है। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन है वो आपकी 7th स्टेप और 10th स्टेप में हो रही है। ये देखिए ये और ये दोनों में ही क्या बन रहे हैं, ADP से ATP बन रहे हैं। सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन इन रिएक्शन 7 and 10, 2 molecule each of ADP are converted
into 2 ATP yielding. Each of ADP are converted to ATP yielding 4 ATP, यानी कितना बन रहा है 4 ATP. So these two reaction, ये दोनों ही रिएक्शन यानी 7th और 10th रिएक्शन जो है कैसी हैं, सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन है. सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन यहाँ पर पूछा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किसे कहते हैं. तो यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन है कि द प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. मीनिंग जो यहाँ पर ATP का जो उत्पादन हो रहा है ADP से किसके दौरान, सबस्ट्रेट जब ट्रांसफॉर्म हो रहा है यानी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाए हुए, तो इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं. और ये ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप पर होती है. पहला जो होता है 7th स्टेप पर, जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में. और 10th स्टेप जो है तब जब 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड में. तो यहाँ पर 1 मोल ग्लूकोज से 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है. दूसरा यहाँ पर ऊपर की रिएक्शन में आप देखिएगा फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में, पहले और तीसरे में ATP जो है वो ADP में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है. तो यहाँ पर 1 मोल यानी 2 ATP हो गया. और यहाँ पर जो लास्ट में 7th और 10th स्टेप में 2 ATP बन रहा है यानी कि 4 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है. तो अगर बात करते हैं कि कितना गेन हुआ, तो यहाँ पर 4 ATP लास्ट के स्टेप में बन रहे हैं और ऊपर के 2 स्टेप में 2 ATP का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है. तो यहाँ पर नेट कितना बन रहा है, 2 ATP का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है. तो ये आपकी ग्लाइकोलिसिस की साइकिल हो गई. और इसी में अब हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है. यहाँ पर शुगर का जो ब्रेकडाउन होता है इसमें फर्स्ट फेज यानी जो प्रथम चरण होता है वो सिमिलर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के समान होता है. तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए ग्लूकोज से ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनना है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बन रहा है. देन फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बन रहा है. तो जब पायरुविक एसिड चेंज होता है इथेनॉल और CO2 में, देखिए यहाँ पर ये चेंज हो रहा है इथेनॉल प्लस CO2 में, NADH कन्वर्ट हो रहा है किस में, NAD में. ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रेनेज एंजाइम लग रहा है और ये आपका हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दूसरा क्या है कि जब पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनना है, अभी क्या है कि जब पायरुविक एसिड से ये जो इथेनॉल बन रहा है तो इस तरह का जो फर्मेंटेशन है उसको कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. और जब पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है तो इसे होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन बोलते हैं. तो ये पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड में चेंज होना इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है. यहाँ पर क्या है कि देखिए पायरुविक एसिड जो है जब चेंज होता है, ये नोट कुछ पॉइंट्स यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए हैं कि पायरुविक एसिड जब चेंज हो रहा है इथेनॉल और CO2 में अंडर एनारोबिक कंडीशन, तब इसे कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. और ये कुछ बैक्टीरिया में प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड, जैसा कि आप स्टेप में देख रहे हैं. तो इस तरह का जो फर्मेंटेशन वो कहलाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक फर्मेंटेशन. मसल्स में कब होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान जो है ऑक्सीजन जो है इनसफिशिएंट होता है आपकी बॉडी में. ठीक है, जिसके कारण आप क्या थक जाते हैं, हांफने लगते हैं. उस कंडीशन में जो आपकी बॉडी में पायरुविक एसिड है वो किस में रिड्यूस हो जाता है, लैक्टिक एसिड में. तो यही क्या है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.